हमने पिछली बार अनन्यता पे बात कही थी, उसी को आगे और विस्तार कर रहे हैं अगले सूत्र में। नारद जी कहते हैं, लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद तद्विरोधेषु उदासीनतः। कि भाई संसार और शास्त्र के कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उनके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। तो उदासीनता कब है? जब हम मर्यादा के अनुकूल काम करें। जो मर्यादा के अनुकूल काम है जब हम वो करते हैं, तो संसार के प्रतिकूल जो हमें भगवान से दूर करते हैं, महाराज से हमें दूर करते हैं, ऐसे विषयों के प्रतिकूल हम कर्म कर रहे हैं। उस प्रतिकूल हम कर्म कर रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। उदासीनता का अर्थ है भाई उत आसीन, ऊपर बैठना। अब मान लो आप किसी पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और नीचे वैली है, और उस वैली में बाढ़ आ जाए, तो वो बाढ़ आपको नहीं छुएगी, क्योंकि आप ऊपर बैठे हुए हो पहाड़ पे। तो ऐसे ही अगर आपने उन कर्मों को आप कर रहे हो जो गुरु के द्वारा आपको बताए गए हैं, और उन कर्मों में अगर आप लगे हुए हो दृढ़ता के साथ, जो हम मर्यादा में अगर आप चल रहे हो दृढ़ता के साथ, तो जो संसार के जो खेल हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। राग द्वेष अगर आपने मिटाना है, तो सिर्फ ये नहीं कि भाई राग का भाव हो गया तो राग द्वेष मिट जाएगा या राग मिट जाएगा। कि मैं प्रेम राग का भाव हो जाए, मेरे मन से अटैचमेंट्स खत्म हो जाए, तो बस अटैच मैं बच जाऊंगा। नहीं, क्योंकि अटैचमेंट्स कभी खत्म होंगी नहीं। तो अपनी उस अटैचमेंट को महाराज के ऊपर लगा दो। सिर्फ ज्ञान हो जाने से भी, बुद्धि में वाले में ज्ञान आ जाने से भी राग और द्वेष का नाश नहीं होगा। तो अपने इस राग को आपको लगाना पड़ेगा भगवान की तरफ, महाराज की तरफ। जब महाराज की तरफ हमारी ये वृत्तियां लग जाएंगी, तब जा कर के हमारे अंदर से संसार के प्रति जो राग द्वेष है उसका नाश होगा। तो इसलिए या तो आपकी वृत्ति आत्माकार हो जाए या भगवताकार हो जाए। मतलब आत्माकार मतलब अंतर्मुख होकर के अपनी आत्मा की राह पे आप चल जाओ, या अगर आपने बाहर मुख होना है तो तू के राह से हर जगह इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, इस दृष्टि को धारण करने में चल जाओ। इन दो से जो है ये वृत्ति अगर आपके अंदर पैदा होगी, तब जो जगत आकार वृत्ति है कि मेरे लिए संसार दृष्टमान है, उसका नाश होगा। जब संसार का आपके लिए आपकी दृष्टि में नाश हो जाएगा, आपकी वृत्ति में नाश हो जाएगा, तब आपके अंदर से राग और द्वेष का नाश हो जाएगा, द्वैत का नाश हो जाएगा। तो इस करके द्वैत को अगर आपने अपने मन से नाश करना है, तो अपने अंदर इस वृत्तियों को जगाना पड़ेगा, और वो होंगी गुरु के बताए हुए कर्म अनुसार। तो सारे कर्म करने हैं, संसार के भी जो कर्म है वो भी नहीं त्याग करने। तो अपने मन में कुछ चीजों को दृढ़ करके बसाना पड़ेगा कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु के अनुसार चलना है। जो सच्चे पातशाह का हुक्म है, उस हुक्म के अनुसार हमने चलना है। जो भी गुरु ने मना करा है करने को, जो भी हमें उपदेश हो रखे हैं कि ये कर्म हमने करने हैं, ये कर्म नहीं करने, उसका पूरी तरह पालन करना है। जो कर्म नहीं करने उनको पूरी तरह से त्याग देना है। संकट अगर हमारे ऊपर आए, कोई विपत्ता विपदा हमारे ऊपर आ रही है, तो बस ये विश्वास रखना कि हमारी रक्षा जो है वो नानक करेंगे ही करेंगे, गुरु करेंगे ही करेंगे। और जब संकट हमारे ऊपर आए तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को पुकारेंगे, और हमेशा अपने आप को गुरु के चरणों में, गुरु की शरण में डाले रखना है। और किसी भी चीज का अभिमान अहंकार नहीं करना कि ये मैं कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ वो नानक करा रहे हैं, जो हो रहा है वो नानक करा रहे हैं।
सब कुछ जो है वो उनके हुक्म से हो रहा है। तो ये 6 चीजों का ध्यान रख करके हम बाकी संसार के आचरणों को भी करते करते रहें, कि इसमें किसी भी आचरण में मैं नहीं लग रहा, ये काम मैं खुद नहीं कर रहा। अगर मैं केश रख रहा हूं तो मैं केश मैं नहीं रख रहा, ये महाराज ने मेरे से रखवाए हैं। ये महाराज की कृपा है कि मैं नहीं, मेरे ये केश रखे गए। मैंने अमृत चखा नहीं, ये महाराज की कृपा हुई, उन्होंने मेरे को अमृत की दात बख्श दी। मैं सवेरे उठ के नित्यनेम कर रहा हूँ नहीं, गुरु की कृपा है, इस करके मेरे से नित्यनेम हो रहा है। ये महाराज आप मेरे से करा रहे हैं, अमृत वेले मेरे को आप महाराज जगा करके बिठा रहे हैं। इस भाव को, नाम मैं नहीं जप रहा, नाम मेरे से महाराज जपवा रहे हैं। वो ही जबान में वाणी बन करके उच्चारण हो रहे हैं, वही वो शक्ति बन रहे हैं जिस शक्ति के द्वारा मैं नाम जप रहा हूँ। तो असल में नाम मैं नहीं, वो महाराज ही जप रहे हैं, इस भावना को रखना। जब हम ये करेंगे इस भावना से, जब हम कर्म करते हैं, तो जो है महाराज, जो हमें महाराज से दूर करते हैं कर्म, उनके प्रति हमारी उदासीनता आ जाती है। क्योंकि अब जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ महाराज के दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो है ये बड़ा जरूरी है, और उन्हीं कर्मों को करना। अब कोई कह दे भाई आपका अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप कोई वाणी का पाठ करो, तो वो भी नहीं करना। क्योंकि आप अगर अपनी सकाम इच्छा को कर करके भक्ति के मार्ग पे अगर आपने चलना है, तो अपनी सकाम इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करने पड़ेंगे, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। सकाम इच्छाएं अगर आप रखो ज्यादा, तो फिर आप भक्ति पे नहीं चल पाओगे। कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाए इसलिए मैं पाठ करूं, तो नहीं, ये चीज नहीं करनी। मेरी बीमारी ठीक हो जाए इसलिए मैं पाठ करूं, ये भी नहीं करना। क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आपको कोई बीमारी आई है, आपका कुछ लॉस हो रहा है या आपका कुछ फायदा हो रहा है, या आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त हो रहे हैं, इनको काटा नहीं जा सकता। तो इस करके आप जो हो वाणी का पाठ करो, आप नाम जप रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जप रहे हो कि महाराज मैं आपका हो जाऊं, मेरे को जिस दर मैं दृष्टि डालूं मेरे को आपके दर्शन हो। आंखें बंद करूं तो अंदर मैं आपको देखूं, आंखें खोलूं तो बाहर मैं आपके दर्शन करूं। ये भावना लेकर के ही हम सिर्फ नाम जपे तो भक्ति की प्राप्ति होती है। और बाकी अगर आप संसार के कर्मों, संसार के अपने सारे इच्छाओं को पूरी करने के लिए पाठ कर रहे हो, तो आप कौड़ी के बदले रतन का त्याग कर रहे हो। तो इस करके इस चीज से बचना एक भक्ति के मार्ग पे चलने वाले साधक के लिए अत्यंत जरूरी है। गृहस्थ हो, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो, ये भावना रख करके कि महाराज ने मेरे को इस मार्ग पे चलाया, और महाराज ही मेरे असल मंजिल हैं। जो विहंगम है वो उस चीज का पालन करते हुए, अपनी विहंगमता की मर्यादा का, विरक्त की मर्यादा का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए महाराज की प्राप्ति के लिए चले। तो यहाँ पे अगर अपने अपने कर्मों को करते हुए जब हम जाते हैं, तो फिर आगे बताते हैं कि क्या होता है। भवन्तु निश्चयदा दृढ़ दूरवा शास्त्र रक्षणम। इसी में आगे में बता रहे हैं, निश्चय ही दृढ़ हो जाने के पश्चात शास्त्र की रक्षा होवे। दृढ़ निश्चय, इष्ट निष्ठा दृढ़ नहीं होगी तब तक आप जो है, एक तरह से इसका मतलब है, कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। इष्ट के प्रति निष्ठा जब दृढ़ होगी तब आपके अंदर कर्म का त्याग होगा, उससे पहले नहीं। तो हम लोग कई बार कह देते हैं ना, जी हमारी तो, हमारा गोल तो सिर्फ और सिर्फ महाराज ही है, भाई केश रखने की क्या जरूरत, या कोई मर्यादा को फॉलो करने की क्या जरूरत, जरूरत नहीं है, ये कह देते हैं। पर ऐसा नहीं है। महाराज का दिया हुआ जो भी हमें मर्यादा है, वो महाराज की तरफ ले जाने की है। एक समय जरूर आएगा कि जब हम इन मर्यादाओं के परे हो जाएंगे, जब अपने आप इनका त्याग हो जाएगा,
पर वो अपने आप होगा, हमारे करने से नहीं। क्योंकि अगर हम अपने अपनी इच्छा से त्याग करेंगे तो जो अगली सूत्र में बात हो रही है, अन्यथा पातित्याग पातित्याशंकया, कि भाई पतित होने का, पातित्य का पतित होने का संशय है। जब तक मेरे अंदर से अहंकार का नाश नहीं होता तब तक मेरे को महाराज के बताए हुए मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। जो अगर अमृत छका है तो जो पंच प्यारों ने दी हुई मर्यादा है उसके ऊपर चलना ही पड़ेगा। या अन्यथा किसी और संप्रदाय से जो दीक्षा लेते हैं, उन्हें उस संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चले और अहंकार का नाश नहीं हुआ और उससे पहले ही हमने त्याग कर दिया, तो पतित होने का डर है। जब महाराज की प्राप्ति हो जाए, अहंकार का नाश हो जाए, तब तो सारे कर्मों का त्याग हो सकता है। पर निष्कर्म होने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, कर्म कर हो गया निकामी। तो उन कौन से कर्म करने, वो है कि ये जो महाराज की बताई हुई मर्यादा है उसके अनुसार कर्म करने। महाराज कह रहे हैं कि हमने जो है अमृत वेले उठना है, तो हम ये ना सोचे कि जब हम उठ रहे हैं तभी अमृत वेला बन जाए। वो बनेगा, वो बात बिल्कुल सही है, बनेगा हर वेले महाराज का चिंतन हो सकता है। पर वो कब बनेगा, जब हम अपने अंदर से अहंकार का नाश कर दें और हमारी दृष्टि भगवताकार हो जाए। हर जगह अगर हम महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं तो हम जब उठे जब सोए कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब तो बंदगी में ही रहेगा। पर जब तक हमारी वो दृष्टि नहीं बन रही तब हमें एक स्पेसिफिक समय पे उठ करके नाम जपना पड़ेगा, अपने आप को नाम जपने पे लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जहाँ जी महाराज ने जब करवाना होगा महाराज करवा लेंगे। क्योंकि तब हम ये दिखा रहे हैं कि हम अपने आप को महाराज के प्रति समर्पित कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हमने अपना अहंकार भी रखा हुआ है जो हम महाराज के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे। अब नदी में अगर बंदा कूद गया है तो या तो वो अपने आप को पूरा खाली छोड़ दे, बिल्कुल अपने वजन को बिल्कुल फ्री कर दे, अपने आप को कुछ ना करे, तब तो वो ऊपर फ्लोट कर जाएगा। या उसे तैरना आता है तो वो तैर करके बाहर निकल जाएगा। तो इस करके तैरने का कर्म करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, या तो अपने आप को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। तो पूरी तरह छोड़ा हर किसी से जाता नहीं है, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। तो इस करके अपने आप को इस संसार में पूरी तरह खाली छोड़ करके महाराज के ऊपर समर्पित करने की जो प्रैक्टिस है, वो ये मर्यादाएं हैं जो महाराज ने हमें बख्शी हैं। तो इस करके सवेरे उठ करके नाम जपना, भजन करना, नित्य नेम करना, और महाराज के दरबार में जा करके दंडौत करना, और जितने कर्म हैं जितनी उपासनाएं हैं वो सब करना जरूरी है जब तक हमारे अंदर से अहंकार का नाश नहीं हो जाता। अब खुद रामकृष्ण परमहंस जैसे जो महापुरुष हुए, उन्होंने वो संध्या के टाइम पे अपने सारे कर्मों का त्याग करके देवी के चिंतन में लग जाते थे। सो खुद महाराज के पातशाह में दिखा रहे सरसा के किनारे जब युद्ध हुआ, तो उसके बीच में महाराज आशा की वार का कीर्तन कर रहे हैं। तो ये करके महाराज क्यों दिखा रहे हैं कि एक चीज तो ये है कि जब अहंकार का नाश हो जाएगा तो हमारे अंदर से ये इच्छा का भी त्याग हो जाएगा कि मेरे को कोई कर्म का त्याग करना है। तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ अब मैं इस अवस्था पे पहुंच गया हूँ कि अब मेरे को जरूरत नहीं, अब मेरे को नहीं जरूरत नित्य नेम करने की, हम उस अवस्था को पार कर चुके हैं। अगर कोई ये चीज बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी वो उस अवस्था पे पहुंचा नहीं, क्योंकि अभी उसे अहंकार है कि मैं उस अवस्था पे पहुंच गया जहाँ पे मेरे को कुछ चीज का त्याग करना है। ये अहंकार का भी नाश हो जाए तब कर्मों का त्याग अपने आप स्वतः ही हो जाता है, खुद ही हो जाएगा। किसी कर्म का त्याग करना नहीं पड़ेगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने मन के वेग में आकर के ऐसा कोई काम ना कर दें कि हमें ये कहना पड़ जाए कि भाई हम अब कोई हमें कर्म नहीं करना, हमें वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, हम इस अवस्था पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगर हम
अपने अहंकार में आकर के ये बात करें तो हमें पतित होने से ऐसे कोई बचा नहीं सकता। बहुत बहुत चांसेस होते हैं कि ऐसा साधक जो है वो पतित हो जाता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना होता है एक भक्ति पे चलने वाले साधक को, कि कई बार वो अपने भक्ति के वेग में आकर के ऐसे कार्य कर बैठता है जो गुरु के बताए हुए नहीं होते, और गुरु के बताई हुई मर्यादा के उल्ट होते हैं। फिर वो अपने आप को बचाने के लिए ये एक रीजन देता है कि भाई हम तो भक्ति में है, भक्ति में तो भावना से जो कर्म किया जाए वो सही है। पर ऐसा नहीं है। जो गुरु ने बताया, अगर हमारी भावना सही है तो हम ये चाहेंगे कि जो गुरु को पसंद है, जो गुरु को भावे, हम वो कर्म करें। तब ये नहीं होगा जो मेरे को भावे तो मैं वो कर्म कर लूं। ये भक्ति का एक मतलब है आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण में अपना हर चीज हम गुरु को समर्पित कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं का भी हम समर्पण गुरु को कर रहे हैं। तो अब गुरु बताएगा जो उन्हें अच्छा लगता है हम वो करेंगे। दास का, सेवक का काम होता है हुक्म को मानना, और जो गुरु का हुक्म होवे उस हुक्म के अनुसार हम अपने जीवन को बनावें। जो गुरु कहे उसकी सेवा में हमने प्रस्तुत करना है, हम वो करें। तो ऐसे अपने आप को बनाना असल में भक्ति का मार्ग है। ये हमें नारद जी बता रहे हैं। हम यहाँ पे कई चीजों का वो शंका का समाधान भी कर रहे हैं कि जब तक अहंकार का नाश ना हो, अपने गुरु के बताए हुए किसी भी कर्म का त्याग नहीं करना, किसी भी उपासना का त्याग नहीं करना। ये ना होवे कि बंदा शराब भी पी ले कि भाई हम तो अब नशा ही नहीं होता, हम तो महाराज के नशे में इतना चूने के भी शराब भी हमें नशा नहीं दे रही, इस करके पी लो। ऐसे भी कई लोग तर्क दे सकते हैं। तो इन चीजों को से बचना, और ऐसे लोगों से भी बचना, ऐसे लोगों के संग से भी बचना जो आपको गुरु के बताए हुए मार्ग से भटकावे। जो बात गुरबाणी में और बाकी के ग्रंथों में आ रही है उससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना। मन कर सकता है कि भैया शायद अब हम इस चीज से ऊपर उठ गए हैं, शायद अब हमारी उतनी वृत्ति हो गई है कि हम जो है वो इन मर्यादाओं का त्याग कर दें। पर महाराज ने भी कभी किसी मर्यादा का त्याग नहीं करा, इस चीज को जान करके कि हमारी अवस्था उतनी तो कभी हो नहीं सकती जितनी महाराज की थी। तो जब वो नहीं अपनी मर्यादाओं का त्याग करे, अपनी अपनी खुद की बनाई हुई मर्यादाओं का त्याग नहीं कर रहे, तो हम कौन होते हैं महाराज की बताई हुई मर्यादा का त्याग करने वाले। भले ही हम कितने बड़े ब्रह्मज्ञानी ही क्यों ना हो जाए। सार कुतावली में आता है ना कि भाई गुरु मंत्र को त्याग दे, अगर ऐसा कोई सिद्ध भी है तो वो भी नरकों में जाएगा। गुरु मंत्र मतलब गुरु की बताई हुई बात, गुरु के मन के अंदर की बात, उसका त्याग करके भले ही कितना बड़ा सिद्ध ही क्यों ना हो वो भी नरक में जाएगा, वो भी पतित हो जाएगा। नरक में जाने का मतलब वही है, पतित हो जाएगा। तो इस करके इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अपने अंदर, क्योंकि वो वेग आएंगे भक्ति में। जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अहंकार आएगा कि हमने बड़ा नाम जप लिया जी, हमें बड़े शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया, अब हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। तो अब हमें क्या जरूरत, अब तो हमने जान ही लिया ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, संसार तो झूठी है, अब इन कर्मों को क्यों करना, अब क्या जरूरत है। अब तो मेरे को पता लग गया जो पता लगना था। पर ये याद ध्यान रखना है कि जब तक हमें हमारे अंदर ये इल्यूजन है कि हमें पता लग गया है जो सब पता होना था, ये प्रूफ है कि अभी तक हमें कुछ पता नहीं लगा है, अभी तक हमारे अहंकार का नाश नहीं हुआ है। और जब तक इसका नाश नहीं होता हम किसी भी कर्म का त्याग कर नहीं सकते। जो भी त्याग होगा वो अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। हमें अपने द्वारा, अपनी चेष्टा से किसी भी कर्म का त्याग नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने जो गुरु के बताए हुए मार्ग है उस पे चलते रहना है। और अपने आप जो बाकी कुछ भी होगा वो अपने आप होगा, कर्मों का त्याग होगा, सारे कर्म उपासनाएं सब चीज हमसे छूट जाएंगी।
वो निर्विकल्प समाधि हमारे अंदर स्थित हो जाएगी, पर वो अपने आप होगी, मर्यादाओं पे चलते हुए, धर्म पे चलते हुए, कर्म उपासना करते हुए, ज्ञान को पढ़ते हुए, अपने आप ही वो ज्ञान जो है हमारे अंदर गुरु कृपा से स्थिर होने लगेगा। जब वो स्थिर हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, तो अपने आप ही बाकी सारी चीजों का त्याग हो जाएगा। हमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना, हमें कुछ भी अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करनी कि शायद हमें कुछ अपने आप को ले जा करके जबरदस्ती अ, नित्यनेम त्यागना पड़े, या हमें ये कहना पड़े कि भाई हमने नित्यनेम त्याग दिया जी, अब हम उस अवस्था से ऊपर हो गए। ये कुछ हमें नहीं करना पड़ेगा। जब कर्म का त्याग होगा तो अंदर से होगा, बाहर के व्यवहार में हमेशा हम संतों के जीवन में देखते हैं कि कर्म का त्याग नहीं होता बाहर के जीवन में उनके। कभी बहुत कम ऐसे संत होते हैं जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाए कि भाई वो बाहर से भी कर्म का त्याग कर दें। नहीं तो कई सारे संत जो हैं, उनका कर्म का त्याग उनके अंदर से होता है। कर्म का त्याग मतलब कर्म की भोग की इच्छा का त्याग हो जाता है। बाकी बाहर की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से बड़े बड़े संत जो हैं वो कर्म करते रहते हैं। महाराज ने खुद करा। दसवें पातशाह अपने जीवन में अमृत छकने के बाद सारे कर्म करते रहे। अमृत वेले उठते रहे, बाणी पढ़ते रहे, सिंगों के साथ बैठ करके कीर्तन करते रहे, जबकि किसी भी चीज को करने की उनको जरूरत नहीं थी। कितने संत हुए, संत गुरबचन सिंह जी भिंडरा वाले, वो अपनी अवस्था में स्थित थे, पर फिर भी जत्थे के साथ सारे कर्म करते रहे, सारी मर्यादाओं का पालन करते रहे। जितने महापुरुष हुए हैं सब अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करते रहे हैं। उन मर्यादाओं की फल की इच्छा का नाश उनके अंतःकरण से हुआ, कर्म का त्याग अपने अंतःकरण से हुआ, पर शरीर की के तल पर, शरीर के द्वारा वो सारी मर्यादाओं का, सारे कर्मों को का पालन करते रहे हैं। तो इस करके कभी भी भक्ति में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस मार्ग पे चलते हुए, कि अपने प्रमाद में आकर के, अपनी लेजीनेस में आकर के हम किसी भी मर्यादा का त्याग ना करें। जो भी त्याग होना होगा अपने आप हो जाएगा। तो इन दो सूत्रों में नारद जी हमें 12वें और 13वें में ये चीज हमें समझाते हैं। तो आज हमने 3 सूत्रों की यहाँ पे विचार करी। विचार करते हुए हुई भूल चूक की माफी बख्शनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।